अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं तलहा आलमगीर। हेडलाइंस आपने देखी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने दहशतगर्दाना हमलों में मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को टेलीफोन किया और मस्तूंग और हंगू में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने यकजहती के इजहार पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान ने हमें ज्वाइन किया है। सनाउल्लाह, इस टेलीफोनिक गुफ्तगू का अहवाल क्या है? देखिए, ये जो बरतानवी वजीर खारजा है उन्होंने खुद टेलीफोन कॉल की और मस्तूंग में और हंगू में जो वाक़यात हुए हैं उस पर अफसोस का इजहार किया और कीमती जानों के ज़िया पर भी अफसोस किया और जो मुतासरा ख़ानदान है उनके साथ ज़ाहिर यकजहती की है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि जो लोग जख्मी हुए हैं वो जल्द उनकी रिकवरी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया ज़ाहिर यकजहती के लिए और ये यकीन दिलाया कि हुकूमत पाकिस्तान जो भी इन वाक़यात के जिम्मेदार हैं इन दहशतगर्दी के, उनको इंसाफ के कटहरे में लाएगी और किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी और जो इंसानी जानें हैं और माल है उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। जी, बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने मस्तूंग और हंगू धमाकों की मजम्मत की है। सनाउल्लाह खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के मुतादिद ममालिक ने सानेह मस्तूंग और हंगू पर शदीद मजम्मत की है। आलमी बरादरी ने गमज़दा ख़ानदानों से इज़हार यकजहती करते हुए दहशतगर्दों को करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। अमरीका, केपी और बलूचिस्तान में धमाकों की मजम्मत करता है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर अमरीका का सख्त रद्द अमल आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने शोहदा के अहल खाना से इजहार अफसोस भी किया। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानिया ने कहा कि दुनिया में कहीं भी तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया, जबकि कुवैत के अमीर और वजीर आजम ने खुदकुश हमलों और दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए पाकिस्तान से ताउन को तैयार। खबर आपको दें, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने भी कलअदम TTP से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी है। थॉमस वेस्ट ने कहा कि TTP खत्ते के अमन के लिए शदीद तरीन खतरा है। पाकिस्तान में TTP की जानिब से अफगान सरजमीन से हमलों में इजाफा हुआ है। TTP पाकिस्तान से निकाले जाने पर अफगान तालिबान की हामी बनकर जंग लड़ती रही। अफगानिस्तान में TTP के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी हुकूमत का दबाव काम कर गया। अफगान तालिबान ने चित्राल हमले में मुलव्विस 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। TTP को पाकिस्तान की सरहद से दूर मुंतकिल करने के अमल का भी आगाज कर दिया गया है। इसी से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब की गई है, मुलाहिजा कीजिए। अफगान हुकूमत पर दबाव डालने की पाकिस्तान की हिकमत अमली काम कर गई। अफगान तालिबान ने TTP के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 200 से जायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द चित्राल हमले में मुलव्विस थे। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अफगान अवाम को TTP को फंड न देने की भी हिदायत कर रखी है। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ TTP के खिलाफ क्रैकडाउन की तफसीलात भी शेयर की। TTP का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए संगीन तशवीश का बायस है। अफगान तालिबान सरबराह का कहना था कि किसी को भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान हुकूमत को TTP के खिलाफ इक़दामात पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी का नतीजा है। पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम से मुलाकातों में TTP के खिलाफ कार्रवाई करने पर मुसलसल जोर दिया। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के वीडियो सबूत भी अफगान हुक्काम के हवाले किए थे, जिस पर अफगान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने मुअस्सर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई थी। खबर आपको दें, मुजफ्फराबाद में बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ अवामी आवाज़ दबाने की कोशिश। रात गए पुलिस ने कोटली, मीरपुर और दीगर अजला में एहतजाजी कैंप्स पर धावा बोल दिया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद ने अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कैंप्स पुलिस ने उखाड़ दिए हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। ताजरों ने गिलानी चौक से मरकजी शाहरा को बंद कर दिया। बड़े पैमाने पर ताजरों और शहरियों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें शुरू हो गई। पुलिस मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फायर करने लगी। हालात मजीद कशीदा होने का इम्कान है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं।
अहम तरीन मुजफ्फराबाद में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवामी आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कैंप पर पुलिस ने उखाड़ दिया है। इसी बारे में बात करेंगे। अरहम शेख ने ज्वाइन किया। अरहम, क्या सूरत हाल है वहाँ इस वक्त? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो तमाम शहरों में कैंप लगाए गए थे, जहाँ पर बिजली बिल्लात जो है वो जमा किए जा रहे थे। मुजफ्फराबाद में भी इसी हवाले से एक मरकजी कैंप लगाया गया था। रात से पुलिस ने जो है वो कैंप पर धावा बोला और जो वहाँ पर गिरफ्तारियां की और उसके बाद कैंप उखाड़ दिया। सुबह से ही जो है वो ताजरों और सिविल सोसाइटी की जानिब से जो है वो एहतजाज शुरू किया। गिलानी चौक से एहतजाज शुरू हुआ, शटर डाउन हड़ताल की गई। पुलिस ने जो है वो मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, क्योंकि इनका कहना था कि आज़ादी चौक जहाँ कैंप है वहाँ तक हम मार्च करेंगे। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट के मुकाम पर मुजाहिरीन को रोका और फिर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो है वो हाथापाई शुरू हुई, तो लाठीचार्ज और आंसू-गैस शेल फायर किए गए। ये भी इतलात है कि मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी है। अभी भी काफी यहाँ पर जो है वो सेक्रेटेरिएट के मुकाम पर एक मुजाहिरीन है, दूसरी जानिब पुलिस है। तो एक ये भी इतलात आ रही है कि यहाँ पर मुज़ाकराती कमेटी भी कायम की गई है। अभी पुरअमन हालात है, लेकिन वक्त से वक्त से जो है यहाँ पर शेल फायर की जा रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है। मुजाहिरीन का ताजिर रहनुमाओं को ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा और हमारा जो कैंप उखाड़ा गया है वहाँ हमें कैंप लगाने दोबारा दिया जाए। अभी जो है वो आज़ादी चौक में पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और दूसरी जानिब मुजाहिरीन है, जबकि मुज़ाकराती कमेटी भी जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। सामने कुछ देर बाद वाज़ेह होगा कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं कि नहीं। जी, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया शहरियों को चैन नहीं लेने दे रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों से बिजली का ब्रेकडाउन जारी है। जमशेद रोड मार्टन क्वार्टर्स में भी सुबह 6 बजे से बिजली बंद है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे, वसीम हैदर ने ज्वाइन किया है। वसीम, बताइएगा कब तक बिजली बहाल की जाएगी? इंतजामिया कुछ बता रही है? मौके इख्तियार करिए मामले। आज ही बिल्कुल देखिए, आज सुबह जो है वो तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब 250 kV वाट की जो है वो ट्रिप लाइन आज जो है वो ट्रिप कर गई थी, जिसकी वजह से शहर के मुतादिद इलाकों में जो है आज सुबह 6 बजे से जो है वो बिजली बंद है, जिसमें आज जो है वो लियारी का इलाका है, रंछो लाइन का इलाका है, सोल्जा बाज़ार का इलाका है, फातिमा जिना कॉलोनी है, जमशेद रोड है, मार्टन क्वार्टर्स है, जहांगीर रोड समेत आज दीगर इलाके हैं जहाँ पर सुबह 6 बजे से जो है वो बिजली बंद की हुई है। मुतादिद इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है, मगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीर ईस्ट में, जहाँ पर अभी तक जो है वो बिजली बहाल नहीं की जा सकी है, जिससे शहरी आज शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शदीद धूप और गर्मी के अंदर आज शहरी घरों से बाहर निकल कर बैठे हुए हैं। इन शहरियों का ये कहना है कि सुबह से बिजली ना होने की वजह से जो है वो पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो बल्कि उनके छोटे बच्चे भी जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का ये भी आज शिकवा है कि तकरीबन 3-3 घंटे की 5 दफ़ा आज लोड शेडिंग की जाती है। सिर्फ 24 घंटे में से 6 घंटे बिजली दी जाती है, जिसके जो औकात है वो बड़े अजीब व गरीब हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी, मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों बिजली का ब्रेकडाउन का सिलसिला जारी है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। वसीम हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अहम अपडेट शामिल करें। साइफर केस में बड़ी पेशरफ हुई है। FIA ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को चालान में कसूरवार करार दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा कराए गए चालान में FIA ने दोनों का ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा भी कर दी। जराये के मुताबिक असद उमर का नाम मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। उनका बयान चालान के साथ मुंसलिक किया गया। चालान में कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर का साथ ही साथ इमरान खान के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप से कबल ही कौमी टीम को बड़ा झटका दे दिया। पहले वार्म अप मैच में कीवी बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स का बुरकस निकाल दिया। 340 का रन्स का हदफ कीवीज ने 5 विकेटों के नुकसान पर 44वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 345 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी, बाबर आजम के 80 और सऊद शकील के 75 रन भी टीम को जीत न दिला सके। मेगा इवेंट से कबल ही शाहीनों के लिए खतरे की घंटी बज गई। कीवीज ने वार्म अप मैच में ग्रीन शर्ट्स को दबोच लिया। Oh, how good is that? That is cool.
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा 97 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्क चिपमैन ने 65 और जिमी नेशम ने 33 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। For a moment I thought that the fielder is going to get under it. पाकिस्तान की जानिब से उसामा मीर ने 2 जबकि वसीम जूनियर, हसन अली, सऊद शकील ने एक विकेट हासिल की। Could be out. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ओपनर इमामुल हक 1 और अब्दुल्ला शफीक 14 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 144 रन की पार्टनरशिप कायम करके स्कोर मुस्तहकम किया। बाबर आजम 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली और 159 रन की शराकतदारी कायम की। सऊद शकील 75 रन की इनिंग्स खेल कर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 94 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में मेजबान भारत और इंग्लैंड की टीमें गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल होंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स की टीमें थिरुवनंतपुरम क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। अपनी लाइफ है नॉट सो इजी लास्ट मिनट can't make it, क्या करूं क्या टिकट अकेले विद मूवी की 2 tickets जब टाइम और लक तुम पर करे give up just perk up अब एक नई लुक के साथ पर्क में है चॉकलेट में डूबे हुए लाइट क्रंची वेफर्स जो करे हर लाइट टेंशन को पर्क अप। just perk up क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे। ये सब डैमेज की निशानी है। इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे। इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मेरे बाल हैं। आई लव इट। डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे। ये सब डैमेज की निशानी है। इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे। इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मेरे बाल हैं। आई लव इट। डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। हमारा हौसला है बुलंद, कभी जोश न होगा कम, दौड़ता है जो हमारी रगों में, पेप्सी ने पहना उस जुनून का रंग। अपनी लाइफ है नॉट सो इजी लास्ट मिनट can't make it, क्या करूं क्या टिकट अकेले विद मूवी की 2 tickets जब टाइम और लक तुम पर करे give up just perk up अब एक नई लुक के साथ पर्क में है चॉकलेट में डूबे हुए लाइट क्रंची वेफर्स जो करे हर लाइट टेंशन को पर्क अप। just perk up एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय, मैं एक और कप चाय टपाल दानेदार। ब्लू था तूफान जगा।
अब डिहाइड्रेटेड बालों के दिन हुए खत्म थैंक्स टू द मॉइस्चराइजिंग पावर ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर बाय लॉरियल पेरिस। इसमें शामिल हाइलुरोनिक एसिड जो बालों को इंस्टेंटली मॉइस्चर से भरकर उसको लॉक करे और रखे 72 आवर्स तक हाइड्रेटेड एंड फुल ऑफ लाइफ। इट्स नॉट मैजिक, इट्स साइंस। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू बाय लॉरियल पेरिस। We're worth it. कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस बिल्डर्स और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DG/SBCA ने एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद को खत लिख दिया। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस और नाम नेहाद बिल्डर्स के नाम, पता और फोन नंबर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर बताइएगा। जी बिल्कुल, DG/SBCA हैं जिन्होंने डंडा उठाया हुआ है गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ। उन्होंने एक इंतहाई अहम खत जो है वो CCPO कराची खादिम हुसैन रिंद ने उनको लिखा है, जिसमें उन बिल्डर्स के नाम लिखे हैं जो कि सेंट्रल के इलाके में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस हैं और पोर्शन माफिया में मुलव्वस हैं। इनमें जो मेन नाम है वो अल रऊफ बिल्डर के मालिक हैं साकिब रऊफ, उनका उनके भाई हैं काशिफ रऊफ। इन दोनों के नाम सरे फहरिस्त हैं। इनके टेलीफोन नंबर और उन प्लाटों की तफसीलात भी जारी की गई हैं जिससे इन्होंने कब्जा किया हुआ या गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस हैं। इस तरह फराज बिल्डर का नाम है, जुनेद नफीस और फैसल हाशवानी का नाम भी शामिल है। इनमें उन अफराद के नाम भी शामिल हैं जो कि रऊफ बिल्डर के मालिक साकिब के लिए जो है वो इलाके से भत्ता जमा करते थे, पैसे जमा करते हैं। इसी तरह समी शेख जो कि SBCA के AD हैं, उनको भी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के लिए खत लिखा गया है। ताहम अब तक जो है इनमें से किसी भी अफराद के खिलाफ किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ताहम SBCA के DG जो हैं उन इसाक खोड़ो, उनका कहना यह है कि जल्द ही मजीद भी अफराद के खिलाफ जो कि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस हैं कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर अपडेट कर रहे थे। कराची में जहांगीर रोड, जमशेद रोड और मार्टन क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट्स की तामीर का फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने पुराने क्वार्टर्स की जगह अर्बन रीजनरेशन के मंसूबे की मंजूरी दे दी। जमजम सईद ने जान के से बात करेंगे। जमजम, क्या कहना है निगरान वज़ीर आला सिंध का? निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जहांगीर और मार्टन क्वार्टर्स और जो जमशेद क्वार्टर है उसकी जगह पर नए अपार्टमेंट्स तामीर करने का फैसला किया है। इस पुराने क्वार्टर की जगह अर्बन रीजनरेशन प्लान के हवाले से आज वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर की सदारत में एक अहम इजलास हुआ। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और सेक्रेटरी फाइनेंस ने शिरकत की। इजलास में जहांगीर, जमशेद और मार्टन क्वार्टर्स के हवाले से वज़ीर आला सिंध को जो है ब्रीफिंग भी दी गई है और कहा गया है कि आलमी बैंक ने क्वार्टर्स की जगह अपार्टमेंट बनाने के लिए काम का बाकायदा आगाज भी कर दिया है। इन क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल, दफातर, पार्क, लाइब्रेरीज, तालीमी और सेहत की बेहतरीन सहूलियात जो है वो कायम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कायम की जाएंगी। जमजम सईद हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब बात होगी आशूब चश्म की वबा ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर में 10,269 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब के 36 अजला में आशूब चश्म के कुल मरीजों की तादाद 3,94,700 से तजावज़ कर गई है। मज़ीद तफसीलात लाहौर से वक़ार शौकत की इस रिपोर्ट में देखिए। आंखों में सुर्खी, सूजन, जलन के साथ पानी बहने की अलामत आशूब चश्म की हैं। रवां साल लाहौर में आशूब चश्म के 23,397 जबकि गुज़श्ता रोज आशूब चश्म के 452 नए मरीज सामने आए। रवां साल आशूब चश्म के सबसे ज्यादा मरीज बहावलपुर में 77,638 रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज 1,540 नए मरीज सामने आए। सूबाई वजीर प्राइमरी सेकेंडरी डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि आशूब चश्म के मरीज इलाज और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता करें। पानी से आप आंखों में डालते रहें और अपनी आंखों को जो है आंखों में पानी डाल के उसके बाद 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। चाहे वो मरीज़ ये वाला काम करे, चाहे कोई सेहत आदमी करे, और ऐनक पहने एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को आई ड्रॉप्स वाफर मिकदार में मुहैया कर दिए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा वक़ार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। पेशावर समेत गिरदोनवा में आशूब चश्म तेजी से फैलने लगा। आशूब चश्म की वबा का शिकार मुतासरा मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। पेशावर में अपने नुमाइंदे मोहम्मद सरमद से मजीद जानते हैं। सरमद बताइएगा, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कितने मरीजों को अस्पताल लाया गया है?
जी बिल्कुल, पेशावर और गिरदोनवाह में आशुब चशम वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में 25 मरीज़ों को पेशावर के तीनों बड़े सरकारी हस्पतालों में लाया गया है। खैबर टीचिंग हस्पताल और लेडी रीडिंग हस्पताल में 18 मरीज़ लाए गए हैं, जबकि हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तर्जुमान के मुताबिक वहाँ पर 7 मरीज़ जो है वो पहुँचे हैं। और डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक एहतियात से ही इस वायरस से बचा जा सकता है। 4 से 5 दिन इसका दौरानिया होता है, ताहम अगर एहतियात की जाए तो 2 से 3 रोज़ के दरमियान भी मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो सकता है। जी बात करेंगे मौसम की। शहर कायद में सितंबर का गर्म तरीन दिन, सूरज कराची वालों पर आग बरसाने लगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक कराची में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। शहर का पारा 38 से 41 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। जमजम सईद से बात करेंगे। जमजम सईद, महकमा मौसमियात ने क्या बताया है मौसम से मुतालिक? जी देखिए, कराची का मौसम जो है आज शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 से 41 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लेकिन हवा में नमी का तनासुब चूँकि ज़्यादा है, इसलिए बाज़ इलाकों में यही दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाएगा। और दिन के बेशतर वक्त जो है वो समंदरी हवाएं भी मुअत्तल रहेंगी, जिसकी वजह से गर्मी महसूस ज़्यादा की जाएगी। जी, पारा 38 से 41 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जमजम सईद हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। नाजरीन, न्यूयॉर्क न्यू कराची बन गया। शदीद बारिशों ने तबाही फेर दी, हर तरफ पानी ही पानी है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, ट्रैफिक जैम है, दर्जनों फ्लाइट्स मुअत्तल हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश का खदशा जाहिर किया है। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में इतनी बारिश बरस गई जितनी एक माह में होती है। न्यूयॉर्क सिटी पानी पानी हो गया। न्यू जर्सी में भी कई फीट पानी जमा है। सड़कों पर गाड़ियां डूबी हुई हैं, लाखों मुसाफिर रुल गए हैं, शहरी परेशान हैं, दरिया उबल गए, सब वेज भी पानी से भर गए। न्यूयॉर्क सिटी में इमरजेंसी नाफिज है। ब्रुकलिन में सैलाब आ गया है। मैनहट्टन में पानी के बाद शदीद ट्रैफिक जैम है। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। दर्जनों फ्लाइट्स भी मुअत्तल हो गई। नेशनल वेदर फोरकास्ट सर्विस का कहना है कि बारिश का सिलसिला थमा है, लेकिन रुका नहीं। वीकेंड पर मजीद तूफानी बारिश हो सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज।